नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 7वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वैदिक काल का हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का क्लास क्रमांक 6वां में ना वैदिक काल का थ्योरी क्लास पढ़ाया था। उसके बाद बोला था कि इसी टॉपिक पर आप लोगों का नेक्स्ट में ना एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा बोल करके। तो आप लोगों का क्लास क्रमांक 6वां में इन तमाम जो थ्योरी क्लास है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया हूं मैंने। और नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप लोग ना क्लास क्रमांक 6वां को देख लीजिए, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद इनका दोनों जो पीडीएफ रहेगा ना, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों, तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा करके सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन करके ना ये जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हो और दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए। और आप लोगों को ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की आप लोगों को कोशिश करना है, ताकि आप लोगों का ना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। त्रिगवेद के अनुसार निम्नलिखित में से भगवान इंद्र के लिए अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी पुरुषोक्त, ऑप्शन सी सोम या ऑप्शन डी पुरंदर। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पुरंदर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? त्रिगवेद के अनुसार निम्नलिखित में से भगवान इंद्र के लिए अन्य नाम क्या है? तो त्रिगवेद में ना भगवान इंद्र का जो अन्य नाम था वो पुरंदर था। और पुरंदर का जो अर्थ होता है वो आर्यों के युद्ध में साथ देने वाला, या आर्यों के युद्ध में ना नेतृत्व करने वाले को क्या कहते थे? पुरंदर कहते थे। और ये जो पुरंदर है हम लोग किस में बोलते थे? तो त्रिगवेद का हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें ना भगवान जो इंद्र है ना उसका नाम हम लोगों ने पुरंदर पढ़ा था ना। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, पुरंदर। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषोक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी त्रिगवेद या ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी त्रिगवेद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषोक्त मूलतः पाया जाता है। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुषोक्त मूलतः है ना, वो त्रिगवेद में पाया जाता है। ये आप लोगों को मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था ना, क्लास क्रमांक 6वां में। आप लोगों को बताया था ना कि त्रिगवेद के 10वें मंडल में, किसमें? तो त्रिगवेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, बताया था ना आप लोगों को, जिसमें 4 वर्ण अलग अलग बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके। तो ये आप लोगों को अच्छे से बताया था ना क्लास क्रमांक 6वां में। नोट करने के लिए भी बोला था कि त्रिगवेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है बोल करके त्रिगवेद में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी त्रिगवेद करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। त्रिगवैदिक संस्कृति में खालिस्तान मंत्रों का एक संग्रह है। ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 1028, ऑप्शन सी 1050 या ऑप्शन डी 1100। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1028 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? त्रिगवैदिक संस्कृत में खालिस्तान मंत्रों का एक संग्रह है। तो त्रिगवैदिक संस्कृत में ना 1028 मंत्रों का संग्रह है। आप लोगों को थ्योरी क्लास में बताया था ना कि त्रिगवेद में कितना है, तो त्रिगवेद में लगभग 10 मंडल है और उसके अलावा 1028 मंत्र पाए जाते हैं। और 10,462 कितना, तो 10,462 इसमें सूक्तियाँ हैं या त्रिचाएँ हैं। आप लोगों को बताया था ना इसके बारे में। और नोट करने के लिए भी बोला था कि त्रिगवेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 मंत्र होते हैं और 10,462 जो है ना वो आप लोगों का त्रिचाय होता है, बोला था ना आप लोगों को नोट करने के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूल का उपयोग एक माप के रूप में
किया जाता था? ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी भार का या ऑप्शन डी गति का। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी समय का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूली का उपयोग एक माप के रूप में किया जाता था। तो प्रारंभिक वैदिक काल में ना जो गोधूली का उपयोग किया जाता था वो समय के लिए किया जाता था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और गोधूली क्या होता है ये अगर आप लोगों को बताऊँ ना तो गोधूली का मतलब ये होता है कि सूर्यास्त के ठीक पहले और सूर्योदय के ठीक बाद ना वह समय ना तो पूरी तरह से दिन होता है और ना ही पूरी तरह से रात होता है। ठीक है, हल्की रोशनी फैली होती है ना तो उस समय को ना क्या कहते हैं, गोधूली बोलते हैं और लगभग वो संध्या का समय होता है ये। तो प्रारंभिक वैदिक काल में ना गोधूली को ना हल्का जो संध्या का समय होता है ना तो उसे हम लोग समय के लिए उपयोग किया जाता था। मतलब ना प्रारंभिक वैदिक काल में ना समय के लिए इसका उपयोग किया जाता था देखने के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को प्रश्न पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को अब ध्यान से पढ़िए। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस देवताओं को ख्याति प्राप्त थी? तो 4 इसमें अलग अलग देवता दिया है और किन देवताओं को ना सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त था, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन था ये बताना है। पहला प्रजापति, दूसरा रुद्र, तीसरा इंद्र, चौथा विष्णु। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी 1, 2 एवं 4 या ऑप्शन डी 1, 3 एवं 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एवं 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस देवता को ख्याति प्राप्त थी? तो उत्तर वैदिक काल में ना सबसे पहला जो था वो प्रजापति था, दूसरा जो था वो रुद्र था और तीसरा जो था ना वो विष्णु था। तो ये तीनों देवताओं का ना उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर हमने तो उत्तर वैदिक काल को पढ़ा ही नहीं है। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, उत्तर वैदिक काल में आप लोगों को ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को केवल ये याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है, जो काल है ना वो 1000 से लेकर कितना, तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व जो है ना वो उत्तर वैदिक काल का जो काल है वो निर्धारित किया गया, ये याद रखना है आप लोगों को। और सबसे पहले ना त्रिवैदिक काल में जो इंद्र था वो सबसे ज़्यादा ना प्रतापी राजा था, मतलब उसको ज़्यादा मानते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ना प्रजापति जो थे ना उसका स्थान ले लिया था इंद्र का। सबसे ज़्यादा जो मान्यता था ना वो प्रजापति को मानते थे, अपना इष्ट मानते थे प्रजापति को। दूसरा में रुद्र को मानते थे और तीसरा में विष्णु को मानते थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को ना ये जो प्रजापति है ना उसकी पूजा अर्चना किया जाता था, उसको मानते थे उत्तर वैदिक काल में। तो ये चीज़ आप लोगों को केवल इतना ही याद रखना है, उतना ज़्यादा उत्तर वैदिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को अब ध्यान से पढ़िए। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी अश्विन या ऑप्शन डी प्रजापति। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी प्रजापति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। अब भी जस्ट प्रश्न क्रमांक 5वां में आप लोगों को बताया ना कि उत्तर वैदिक काल में जो सबसे लोकप्रिय देवता था, प्रतापी जो देवता था वो प्रजापति था। लेकिन त्रिवैदिक काल में इंद्र को माना जाता था सबसे जो लोकप्रिय देवता है वो। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को मानते थे और दूसरा में रुद्र को माना जाता था और तीसरा में विष्णु को माना जाता था। तो सबसे जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थी वो प्रजापति था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है उत्तर वैदिक काल में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी प्रजापति करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। और अभी के डेट में ना जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर तरीके से आप लोगों का जो उत्तर लेने की जो क्षमता है ना वो बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का जो माइंड सेट है ना वो अच्छे से बैठेगा कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। इस प्रकार से क्रिएटिविटी और आप में कॉन्फिडेंस जाएगा आप लोगों में। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को अब ध्यान से पढ़िए। प्राचीनतम परंपरागत भारतीय दर्शन प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन ए मीमांस, ऑप्शन बी वेदांत, ऑप्शन सी न्याय या ऑप्शन डी सांख्य। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सांख्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राचीन परंपरागत भारतीय दर्शन प्रणाली कौन सी है? तो प्राचीनतम परंपरागत भारतीय दर्शन प्रणाली जो है वो सांख्य है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और सांख्य दर्शन जो है ना वो भारतीय दर्शन का एक प्राचीन और मौलिक ना मत है, ये आप लोगों को याद रखना है, जिसके जो प्रणेता है वो महर्षि कपिल है। कौन? तो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो महर्षि कपिल है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य है? तो आंशिक रूप से जो गद्य में लिखा गया वेद है ना वो यजुर्वेद है, ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा आप लोगों को थ्योरी क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि यजुर्वेद जो है ना वो गद्य में लिखा गया यजुर्वेद है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, इसके बारे में आप लोगों को बताया था। उसके अलावा आप लोगों को यजुर्वेद के बारे में बताया था ना कि यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड के बारे में उल्लेख किया गया, आप लोगों को बताया था ना इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। किस प्रारंभिक वैदिक देव को दुर्ग का विनाशक माना जाता था? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी रुद्र या ऑप्शन डी इंद्र। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इंद्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस प्रारंभिक वैदिक देव को दुर्ग का विनाशक माना जाता था? तो प्रारंभिक वैदिक देव को ना जो दुर्ग का विनाशक माना जाता था वो इंद्र देव को माना जाता था, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। उपनिषद निम्न नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी वेदांत या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वेदांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उपनिषद को निम्न नाम से जाना जाता है, तो उपनिषद को ना जो नाम से जाना जाता है वो वेदांत नाम से जाना जाता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी अंगिरस, ऑप्शन सी वशिष्ठ या ऑप्शन डी अगस्त्य। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है विश्वामित्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र लिखा गया है ना उसके रचयिता विश्वामित्र है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और आप लोगों को मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था ना कि ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है ना जो प्रसिद्ध, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। तो ये जो गायत्री मंत्र है ना वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। किसमें? तो ये जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है। क्या? तो ये जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो गायत्री मंत्र है उसका जो उल्लेख है ना वो सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और इसके जो रचयिता है ना वो विश्वामित्र है, तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो ये जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में है। आप लोगों को अभी जस्ट बताया हूँ ना कि ये जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है और इसका जो रचना है ना वो विश्वामित्र ने किया था। और ये जो गायत्री मंत्र है वो भगवान सूर्य और सावित्री को समर्पित है। आप लोगों को अभी जस्ट बताया हूँ ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथन वैदिक संस्कृति की मूल व्यवस्था से संबंधित है। तो आप लोगों को ये 3 कथन दिया है उसको पढ़ करके बताना है कि कौन सा सही है या आप लोगों को बताना है। पहला को पढ़िए, इसने सामाजिक धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया। दूसरा, इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। तीसरा, इसने कठोर सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। उत्तर निम्नलिखित कूट के आधार पर दीजिए। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3 सही, ऑप्शन बी 1 एवं 2 सही, ऑप्शन सी 2 एवं 3 सही या ऑप्शन डी 1 एवं 3 सही। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1 एवं 2 सही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित कथन वैदिक संस्कृति की मूल व्यवस्था से संबंधित है। तो सबसे पहले 3 आप लोगों को अलग अलग थ्योरी दिया था उसमें बताना था कि कौन सा सही है। पहला थ्योरी को पढ़िए, इसने सामाजिक धार्मिक संस्कारों को प्रोत्साहित किया तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा को पढ़िए, इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा को पढ़िए, इसने कठोर सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। तो इसमें कहाँ से कठोर सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जी? वैदिक संस्कृति में। तो ये गलत हो जाएगा, जो कठोर शब्द है वो केवल पहला और दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी लौह तकनीकी, ऑप्शन सी मृद भांड या ऑप्शन डी काष्ठ शिल्प। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी लौह तकनीकी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? तो लौह तकनीकी ही ना था जी हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो कृषि का विकास था जिनका मुख्य कारण था कि कृषि के विकास होने का वो लौह तकनीकी था। मतलब उत्तर वैदिक काल में ना लोहा की खोज किया गया था। आप लोगों को बताया था ना थ्योरी क्लास में कि उत्तर प्रदेश में जो अतरंजी खेड़ा नामक एक स्थान है वहाँ से लोहा की प्राप्ति हुआ था, जिसके आधार पर ये बोला गया कि उत्तर वैदिक काल में ना लोहे का ज्ञान था और लोहे के ज्ञान होने की वजह से ना जो कृषि के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन आया। क्योंकि लोहे के आविष्कार के बाद ना लोहे से बहुत ज़्यादा जो खेत है वो जोतने लगा और जोते जाए खेत में क्या होता था फिर आराम से बोने के बाद बोना होना सारा चीज़ संभव हो पाया। तो लौह तकनीकी के कारण ना उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था में विकास हुआ था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और कृषि का विकास होने का जो कारण है महत्वपूर्ण वो लौह तकनीकी था। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी अतरंजी खेड़ा या ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अतरंजी खेड़ा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ? तो अतरंजी खेड़ा जस्ट अभी आप लोगों को बताया ना कि अतरंजी खेड़ा से ना लोहे की जो प्राचीनतम अवशेष है वो प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर ये कहा गया था कि उत्तर वैदिक काल में जो लोहे का प्रमाण मिलता है। ये चीज़ आप लोगों को बताया था ना मैंने थ्योरी क्लास में भी अपने। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे की प्राप्ति हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस वेद में पुरुषोक्त सम्मिलित है? ये तो सेम रिपीटेड प्रश्न हो गया जी। तो इसमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में ना पुरुषोक्त जो सम्मिलित है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके वजह से आप लोगों का इसका आंसर तुरंत ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। 4 वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 4 वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो 4 ये जो वर्ण है ना, उसका जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करने के लिए बोला था ना अपने थ्योरी क्लास में। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है ना, उसमें 4 प्रकार के वर्ण की उत्पत्ति का ना उल्लेख मिलता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का ना उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो आप लोगों को ना अलग अलग सुमेलित करने के लिए, मिलाने के लिए दिया है कोट में। ए नंदी, बी कल्पवृक्ष, सी ऐरावत और डी कामधेनु। उसके अलावा पहला दिव्य सफ़ेद हाथी, दूसरा पवित्र गाय, तीसरा शिव का सांड और चौथा स्वर्ग का वृक्ष। उसके अलावा कूट में दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ध्यान से थोड़ा सा बनाओगे ना तो इजी है यार, कोई भी बना लेगा, ज़्यादा टफ नहीं है ये। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न को सुमिलित कीजिए करके बोला है ना, तो चलिए मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहले आ को देखो नंदी, तो नंदी का क्या हो जाएगा? तो नंदी का जो आएगा ना, वो शिव का सांड हो जाएगा, जो नंदी है वो। ब को देखो कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष जो होगा वो स्वर्ग का वृक्ष कहलाएगा। सा को देखो ऐरावत, तो ऐरावत को हम लोग क्या बोलते हैं? दिव्य सफ़ेद हाथी होता है। उसके अलावा कामधेनु, तो कामधेनु क्या होता है? पवित्र गाय होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं जल्दी जल्दी इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। किस वेद संहिता में भारतीय संगीत है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सामवेद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस वेद संहिता में भारतीय संगीत है? तो सामवेद में ना भारतीय संगीत है। आप लोगों को बताया था ना क्लास क्रमांक 6वां के थ्योरी क्लास में। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो सामवेद है ना, उसमें भारतीय संगीत का ना उल्लेख किया गया है। मतलब सामवेद में ना संगीत से नृत्य संगीत के बारे में बोला गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। और हमारा जो संगीत है ना, जिसमें ये 7 स्वर निकला है ना जी, है जिसमें सा रे गा मा पा धा नी सा करके है ना, तो भारतीय संगीत का जो शुरुआत है, जो जनक है ना, वो सामवेद को माना जाता है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। और ये जो 7 स्वर है ना, वो इन्हीं से सामवेद से निकला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उक्ति है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी केनोपनिषद या ऑप्शन डी छंदोग्योपनिषद। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उक्ति है? तो सत्यमेव जयते जो भारत के जितना भी मुद्रा है, जितने भी सिक्का है, उसमें लिखा रहता है ना, नोट हो चाहे सिक्का में, तो ये जो है ना, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो आदर्श वाक्य है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ में वेदांत दर्शन का सार निहित है? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथ या ऑप्शन डी धर्मशास्त्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी उपनिषद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ में वेदांत दर्शन का सार है? तो ये जो धार्मिक ग्रंथ है ना वो उपनिषद, ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें वेदांत दर्शन का सार रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम है? ऑप्शन ए कणाद, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी जैमिनी या ऑप्शन डी गौतम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए कणाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि नाम है, तो वैशेषिक जो दर्शन है ना उसके जो प्रणेता जो ऋषि है वो कणाद है, ये आप लोगों को याद रखना है केवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से जल्दी। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। अधोलिखित में से कौन सा गीता का मुख्य शिक्षा है? ऑप्शन ए कर्मयोग, ऑप्शन बी भक्ति योग, ऑप्शन सी ज्ञान योग या ऑप्शन डी निष्काम कर्म योग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी निष्काम कर्म योग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधोलिखित में से कौन सा गीता का मुख्य शिक्षा है? तो गीता का जो मुख्य शिक्षा है, अगर आप लोग गीता पढ़ोगे तो गीता ने मुख्य शिक्षा क्या दिया है? तो निष्काम कर्म योग के बारे में बोला है ना जी कि आप अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, बोला है ना इसमें। और उसी प्रकार से महाभारत में भी बोला गया है ना जी, श्री वासुदेव श्री कृष्ण भगवान जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था उसमें भी यही बोला था ना कि आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने कर्म को करो, फल की इच्छा मत करो बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। अधोलिखित में से कौन सा चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी काम या ऑप्शन डी मोक्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी काम या कर्म करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधोलिखित में से कौन सा चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? जो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च मूल्य है वो कर्म था, काम था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है चार्वाक के अनुसार। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। प्रश्न क्रमांक 25 को, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक विज्ञान वर्तमान समय में काफ़ी प्रशंसनीय है और पुनर्जीवित किया गया है? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान या ऑप्शन डी भौतिकी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी गणित करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक विज्ञान वर्तमान समय में काफ़ी प्रशंसनीय है और पुनर्जीवित किया गया है? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी गणित जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गणित जो है ना वो सबसे पहले वैदिक विज्ञान के नाम से भी जाना जाता था और वैदिक काल में भी ये जो गणित था ना वो सबसे ज़्यादा था और अभी भी वर्तमान में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व हो गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गणित जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तो आप लोगों का थ्योरी क्लास फिर से लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ तो प्रॉपर टाइम पर आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ना अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।